हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। मेरा नाम प्रगति है। ये कुछ डिटेल्स है मेरे बारे में। ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से की है, एमए भी मैंने इग्नू से की है और मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी एक ऐप है जो आईएएस से रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई करवाता है आपको। स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म की आज हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। बुद्धिज्म, फिर लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा स्क्रिप्चर्स, 4 नोबल ट्रूथ और एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 8 फोल्ड पाथ पढ़ने वाले हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, इसे हम अष्टांगी मार्ग भी बोलते हैं। अष्टांगी मार्ग क्या है? अष्टांगी मार्ग एक चक्र है जिसके अंदर 8 डंडे हैं और उस हर 8 डंडे पे एक प्रोस्पेक्टिव आपको दिया गया है जिसके हिसाब से आपको अपनी जिंदगी के 4 पाथ, जो 4 नोबल ट्रुथ हमने पढ़े थे, उनको फुलफिल करना है। कल हमने लास्ट में पढ़ा था मागा, जिस मार्ग पे चल के आपको चारों सत्य को अपनी जिंदगी में पूरा करना है और उसको करने के लिए आपको इस 8 फोल्ड पाथ पे चलना पड़ेगा बुद्धिज्म के कहने के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, धर्म चक्र, धर्म व्हील है ये एक, ठीक है, जिसके अंदर 8 डंडे हैं। ठीक है, और ये हमें संसारा क्या था? लाइफ साइकिल थी हमारी, उससे बाहर निकलने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, रीबर्थ साइकिल थी ना, पेनफुल साइकिल ऑफ रीबर्थ, जो कल हमने पढ़ा था संसारा, तो उससे निकलने का आपको मार्ग दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? 8 फोल्ड पाथ दिखाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है? एक एप्लीकेशन बेस है। जैसे हम एक थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमें उसे एप्लीकल करना होता है अपनी लाइफ में, तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन है 4 नोबल ट्रुथ का, जिसके हिसाब से आप अपनी सफरिंग को, जो आपका कल पेन हमने पढ़ा था, जो हमने दुखा पढ़ा था, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन है 4 नोबल ट्रुथ को पूरा करने के लिए, और ये किसको कम करेगी? आपकी सफरिंग को कम करेगी अगर आप 8 फोल्ड पाथ को अपनाएंगे तो। ठीक है, और ये हमें किससे बाहर निकालता है? संसारा क्या है? पेनफुल साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है 8 फोल्ड पाथ। आखिरकार ये 8 होते क्या क्या है? ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। राइट व्यू, ठीक है, दृष्टि, हमें देखना कैसे है। फिर है राइट रिसॉल्व क्या है? संकल्प, आपको क्या संकल्प लेना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर राइट ऑफ स्पीच, आपको बोलना कैसे है। राइट ऑफ कंडक्ट, कर्म, आपके कर्म कैसे होने चाहिए। फिर राइट ऑफ लाइवलीहुड, फिर राइट ऑफ एफर्ट और राइट ऑफ माइंडफुलनेस। ठीक है, ये 8 हैं। एक और है, गया राइट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 8 पूरे हो गए। इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन एक एक करके करेंगे। व्यू के अंदर क्या है? व्यू के अंदर है कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, और कर्म को देखने की आपकी दृष्टि कैसी है। ठीक है, फिर संकल्प आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है कि आप किस तरीके से अपने लिए हुए डिसीजंस को सही कर सकते हैं। स्पीच, आपको बोलना क्या है, आपको अपनी स्पीच में किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कर्मा क्या है? आपको कोई, जो हमने कल कर्मा पढ़े थे, वही कर्मा है। गुड एंड बैड के अंदर आपको देखना है कि आपको क्या करना है और किस रास्ते से चल के आपको अपने 4 नोबल ट्रुथ को पूरा करना है। ठीक है, अजीवह क्या है? कि आपको जीवन व्यापन कैसे करना है। आपको जीवन व्यापन कैसे करना है, किन चीजों का आपको यूज करना है, किन चीजों का आपको यूज नहीं करना है, किस लिमिट तक यूज करना है, ये सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, तो एक एक करके आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, राइट व्यू मीन्स वैसे भी होता है देखना, तो यहाँ पे क्या है? अंडरस्टैंडिंग अबाउट कर्मा, आपको अपने कर्मों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है,
अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है तो आप उसे कैसे देख रहे हो कि वो सही है या गलत है, तो आपके कर्मों के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या है कि हमेशा देखने के बाद गलत चीजों को अवॉइड करना है आपको, अवॉइड टू ऑल बैड थिंग्स, ठीक है। बैड थिंग्स में कल हमने भी पढ़ा था कि चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना, किसी के दुख का कारण बनना, तो ये सारे दुख बुद्धा ने हमें बताए हैं कि ये गलत काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। फिर है रिसॉल्व। रिसॉल्व क्या है? रिसॉल्व है ए वंडरफुल लाइफ, जो आप किसी को भी दुख पहुंचा के नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपको हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना है और अपनी लाइफ को दूसरों के लिए डोनेट कर देना है, इस टाइप की, मतलब अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो आप उनकी पूरी अच्छे से हेल्प कर रहे हो, ठीक है। किसी को भी कभी भी हार्म नहीं करना है, किसी को कभी आपकी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। स्पीच में क्या है? कभी भी आपको गलत नहीं बोलना है। पहले ही उन्होंने देखो यहाँ पे कर्मा में बोला था ऊपर व्यू में कि आपको झूठ नहीं बोलना है, तो यहाँ पे क्या है? फॉल्स स्पीच, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है, किसी भी गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है अपने बोलने में, ठीक है। हमेशा सच बोलना है, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। हार्श वर्डों का, मतलब गलत वर्डों का कभी भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके बाद है कंडक्ट। कंडक्ट क्या है? कंडक्ट एक ग्रुप ऑफ एक्शन है, मतलब कुछ ग्रुप एक्शंस आपको दिए हुए हैं कि आपको लाइफ में ये कभी नहीं करने हैं। कल भी हमने पढ़ा था बैड थिंग्स में था कि मारना, चोरी करना, ये सब कुछ गलत है, तो यहाँ पे भी उन्होंने वही कहा है कि आपको बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा मना क्या है? किसी भी चीज को मारना। अच्छा, मारने में यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट सब कुछ आ जाते हैं इसके अंदर, कि मतलब आपसे चींटी से लेके इंसान तक, हाथी से लेके शेर तक, किलिंग के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट जानवरों का या सिर्फ इंसानों का नहीं है, यहाँ पे हर चीज का, जो भी लिविंग थिंग्स है आप उसको नहीं मार सकते हो, ठीक है। स्टीलिंग मतलब चोरी करना। चोरी यहाँ पे इन द सेंस ये नहीं है कि आपने किसी का सामान, किसी का गलती से भी आपको हक भी नहीं मारना है। अगर किसी व्यक्ति का किसी चीज पे हक था तो आप उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकते हो। मॉलेस्ट्रेशन। मॉलेस्ट्रेशन है यहाँ पे, ये मॉलेस्ट्रेशन स्पेशली वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए है कि आप उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, ना ही बोलने से लेके, ना ही कोई शारीरिक, किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार किसी भी महिला के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुद्ध भगवान ये हमें बता रहे हैं, ठीक है। उससे आगे है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड में क्या है? आपको गलत लाइवलीहुड, मतलब जो गलत चीजें हैं उनसे अपना लाइवलीहुड नहीं जुटाना है, ठीक है। एक रॉयल लाइफस्टाइल को भी अवॉइड करना है, कि मतलब राजा महाराजाओं की तरह जीना भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। और कुछ व्यापार बता रहे हैं बुद्ध भगवान की, कुछ व्यापार हैं, जैसे हथियारों का व्यापार हो गया, एल्कोहल का, शराब का व्यापार हो गया, या फिर मीट का व्यापार हो गया। इस तरीके के व्यापार आपको नहीं करने, क्योंकि ये व्यापार क्या है? एक गलत की तरफ। अगर आप किसी भी प्रकार का हथियार बना रहे हो और आपसे कोई खरीद रहा है उस हथियार को, तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत काम करेगा, और अगर वो गलत काम करता है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो उन व्यापारों से जिनका उद्देश्य गलत है, उन व्यापारों से आपको धन अर्जित नहीं करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? वेपन्स आ जाएंगे, एल्कोहल आ गया, मीट हो गया, किसी भी प्रकार का कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो गया, कोई केमिकल हो गया जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, उस तरीके की चीजों को आपको अवॉइड करना है हमेशा, ठीक है। एफर्ट क्या है? एफर्ट है जो इमोशंस, जो इंटेंशंस है ना आपके अंदर, उसको कंट्रोल करना है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपको एक गलत भावना आ रही है तो आपको उसे कंट्रोल करके रखना है कि अपने अंदर नहीं, मेरे अंदर ये नहीं आनी चाहिए। अपने माइंड के थॉट्स पे कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, ठीक है। और साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, इन सब चीजों की जो गलत चीजें होती है, गलत साउंड नहीं सुननी है, गलत चीजें स्मेल नहीं करनी है, गलत चीजें टेस्ट नहीं करनी है, तो ये वो सारी चीजें आ जाती हैं एफर्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर माइंडफुलनेस भी कुछ ऐसा ही है जैसे एफर्ट्स है। इसमें क्या है? अपने माइंड के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं आपके, सोचना, खाना पीना, आपकी सेंस,
इन सबको कंट्रोल करना है, मतलब बॉडी आपको ना चलाए, आप अपनी बॉडी को माइंड के थ्रू चलाएं। तो अवेयरनेस रखनी है अपने माइंड के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी सेंसेस के थ्रू, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन एक ही चीज है कि पेन और प्लेजर जो कुछ भी है ना, इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है अपने, और इनलाइटमेंट को फाइंड करना है, अपने अंदर एक जागृति लानी है निर्वाण को पाने के लिए, उनकी तरफ ध्यान रखना है, और पेन और प्लेजर की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो कुल मिला के आपके एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन कुछ एक ही जैसी बातें कहती हैं कि आपको अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे, अपने माइंड में होने वाले फंक्शंस पे, इंटरनल फंक्शंस पे ध्यान रखना है और इनको कंट्रोल करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये तो हो गए 8 फोल्ड पाथ हो गया। उसके बाद क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बुद्धा जो है वो गॉड के बारे में क्या बोलते हैं? बुद्धिज्म का साफ है कि वो भगवान के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि वो आत्मा पे यकीन नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं कि मरने के बाद किसी और शरीर में आत्मा चली जाती है या वही आत्मा चली जाती है। वो रीबर्थ को मानते हैं कि आपकी वो साइकिल चलती रहती है, बट आत्मा नाम की चीज कुछ अंदर हमारे होती है, वो नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से वो भगवान को नहीं मानते हैं। अच्छा, भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? भगवान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो मानते हैं कि कोई भी चीज, नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स नहीं है। हम मानते हैं कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ होते हैं उसमें हम कहते हैं कि भगवान निष्ठुर है, कभी खत्म नहीं होता, जो है वो है, सत्य है। ये लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है तो भगवान कैसे फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो जो चेंजेस हैं, जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ बढ़ता है, उसके अंदर चेंज होते हैं, वो रुक नहीं जाता है, वो चेंज होता है। इसी प्रकार से वो यही कह रहे हैं कि चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल। चेंज क्या है? हमेशा पॉसिबल है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए भगवान भी फिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते हैं बट वो निर्वाण को मानते हैं कि आपको अंदर की जो शांति है उसकी प्राप्ति जरूर कर लीजिए, इनलाइटमेंट जरूर होना चाहिए आपको। तो इनलाइटमेंट का पाथ क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। अच्छी बातों के आपको मेडिटेशन करना मतलब आपको योगा करना, ध्यान लगाना, अपने अंदर की सारी जागृतियों को जागृत करना, सारी इंद्रियों को करना। तो वो सब क्या है? वो आपकी मेडिटेशन का पार्ट है, उससे आप इनलाइटमेंट हो सकते हैं। पर कोई भगवान की आराधना करके यहाँ पे कोई भी चीज उसके अंदर नहीं मानी गई है, ठीक है। जो बुद्धिज्म है वो एक चीज और है कि बिटवीन द ह्यूमैनिटी एंड गॉड, भगवान के बीच में और इंसान के बीच में हम मानते हैं कि कोई रिलेशनशिप होता है। वैदिक ग्रंथों में माना जाता है कि कोई रिलेशनशिप है, बट बुद्धिज्म में वो नहीं मानते हैं कि ह्यूमैनिटी मतलब आदमी के अंदर और जो ईश्वर है उसके बीच में कोई भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप होता है, ठीक। उसके बाद बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो अपने घरों में और मंदिरों दोनों में जाके पूजा करते हैं। पर मंदिर में बुद्ध भगवान को भगवान के रूप में नहीं, एक संत के रूप में पूजा जाता है, सॉरी। उसमें वहां पे आपको भगवान की मूर्ति नहीं है, आपको बुद्धिज्म नहीं जपना है, ठीक है। वहां पे उन्होंने जो थॉट्स दिए हैं आपको उनके थ्रू अपने आप को इनलाइटमेंट करना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए। सो थैंक यू सो मच। और एमसीक्यू वाली क्लास जल्दी आने वाली है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट रखिएगा और इसके आगे भी लेसन्स के लिए आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।